वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है योर लव लाइफ विद योर फ्यूचर स्पाउस इन एवरी एस्पेक्ट। हर तरीके के एस्पेक्ट में आपकी लाइफ जो है आपके स्पाउस के साथ किस तरीके की रहेगी। यहाँ पे मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ किस तरीके की रहेगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। नेक्स्ट आ रहा है द स्टार। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द फूल, पेज ऑफ सॉर्ड्स, माइंड, एस ऑफ कप्स, गोइंग विद द फ्लो, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अबंडेंस, 6 ऑफ कप्स, द ड्रीम, ओके। तो यहाँ पे पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ। यहाँ पे एरीज है, सेजिटेरियस है, एक्वेरियस एनर्जी है, जेमिनाई है, लिब्रा है और कैंसर है, पाइसिस है। एक्वेरियस मैंने बोल दिया था, टॉरस एनर्जी भी है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप या आपके स्पाउस या दोनों, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन रही होगी जिसमें दिल टूटा होगा। अब जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोगों के लिए ये ब्रेकअप हो सकता है। कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में फेलियर देखा हो, कैरियर से कुछ उम्मीदें रही हो, वो चीज ना बन पाई हो। तो काफी बैगेज जो है वो पास्ट का या चाइल्डहुड का जो भी प्रॉब्लम रही है, क्योंकि सबके लिए प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं, हमेशा मैं यही कहती हूँ। तो वो चीज जो है वो आप उसको कैरी ओवर कर रहे होगे काफी लंबे समय से। जब उस चीज को रिलीज करना स्टार्ट कर दोगे, ये पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे और ये जो है आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी होंगे। आप काफी लंबे समय से इनका वेट कर रहे होगे, एक कह सकते हैं स्पिरिचुअली, ये नहीं कि फिजिकली या दिमाग में कि भाई शादी करनी है शादी करनी है, नहीं, यहाँ पे ये नहीं है। स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली जो है ये पर्सन आपको तभी मिलेंगे जब आप वो सारी चीजें रिलीज कर दोगे जो चीज आपको परेशान करती हैं या जो भी आपके पास्ट में उथल पुथल रही हो। मैं दोनों के लिए भी कह रही हूँ या एक पर्सन के लिए भी कह रही हूँ, सबके लिए अलग अलग तरीके से रेजोनेट करेगा। जब आप हीलिंग अपने आप की स्टार्ट कर दोगे या कह सकते हैं कि काफी हद तक अपने आप को एक्सेप्टेंस में ले आओगे, जो भी आपके पास्ट में रहा हो अच्छा या बुरा, उससे जो है पीस बना लोगे, अपने पास से जो है वो शांति बरत लोगे, तब जो है आपको ये पर्सन मिलेंगे। अब आती है ये बात कि उनके साथ लव लाइफ किस तरीके की रहेगी। तो आपकी लव लाइफ जो है वो एक हीलिंग पर्पस की तरीके से ही आ रही है। यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये लग रहा है या तो आप स्टार सीड हो या वो स्टार सीड होंगे। और हीलिंग जो है वो यहाँ पे हो रही है। एक पर्सन जो है वो एम्पैथेटिक होगा या कह सकते हैं बहुत ज्यादा नर्चरिंग तरीके का इंसान होगा, तो वो गिविंग नेचर का होगा। और दूसरा पर्सन जो गिविंग दे चुका है किसी को, लेकिन उसकी तरफ से जो है कोई रेसिप्रोकेशन नहीं हुई, उस चीज को आप हील कर पाओगे। तो यहाँ पे वो चीज है, आपकी लव लाइफ में हीलिंग बहुत ज्यादा रहेगी। यहाँ पे कार्ड भी जो है वो स्टार कार्ड आया है। तो ऑप्टिमिज्म, जो होप थी, जो आपकी होप खो गई थी, वो जो है होप फिर से जागेगी और वो चीज को आप रिसीव भी कर पाओगे। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास्ट में जो आपका डर है कि पास्ट में आपके साथ ये हुआ तो आगे भी यही होगा। यहाँ पे वो चीज नहीं हो रही है, वो इसलिए पास्ट में हुई थी क्योंकि आप अपनी वैल्यू को समझ पाओ। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है। जैसे मैंने कहा, एक इंसान बहुत ज्यादा गिविंग है और एक इंसान जो है वो बहुत ज्यादा कड़क या कह सकते हैं थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा, ठीक है। अब वो आप भी हो सकते हो, वो भी हो सकते हैं। तो इस तरीके की एनर्जी है। लेकिन जैसे जैसे ये गिविंग पर्सन जो है या नर्चरिंग पर्सन जो है वो आपकी जिंदगी में आने लग जाएंगे और आपको जो है, जो आपका डर है कि आप फिर से प्यार में ना आओ या फिर ये हो सकता है कि मैं अपने इमोशंस को नहीं दिखाना चाहता, वो चीज़ जो है वो आपको ट्रिगर करेगी। और फिर जो है आप अपने आप से सरेंडर कर दोगे कि मुझे अब बाउंड्रीज नहीं रखनी है। और हेल्दी बाउंड्रीज की मैं बात कर रही हूँ, ऐसी बाउंड्रीज नहीं कि मतलब जो आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो अपने आप को प्रिजन में ही रख लिया है, वो चीज़ आपकी हटेगी, हेल्दी बाउंड्रीज आपकी रहेंगी। तो वो चीज़ जो है, जो भी आपका कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, बचपन में हुआ हो, कॉलेज टाइम पे हुआ हो, किसी के साथ हुआ हो, बहुत सारे लोगों के साथ हुआ हो, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे हील हो जाएगी। तब जो है आपकी लव लाइफ स्टार्ट होगी। तो ये एक बहुत ही न्यू तरीके की बिगनिंग या न्यू ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। आपकी लाइफ का सेकेंड पार्ट जो है वो स्टार्ट होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है। तो जो भी आपने हार्ड लेसन्स लर्न किए हैं उनको आप पीछे, उनको लर्न तो करा है लेकिन आप पीछे छोड़ रहे हो। ये नहीं कि उसको जो है बैगेज, वही बैगेज वाली चीज है कि साथ ले लेके घूम रहे हो, नहीं। जैसे होता है, एक एग्जांपल मैं देती हूँ।
बुद्धिस्ट उसमें ना ये सिखाई जाती है कहानी, कि एक बच्चा होता है, हालाँकि थोड़ा-सा लॉन्ग जाएगा, मैं बता रही हूँ। आया है तो मैं बता देती हूँ। तो जो बुद्धिस्ट उसमें स्टोरीज़ में होता है कहीं, कि एक बच्चा जो है वो अपने फन के लिए मेंढक को मारता है, साँप को मारता है, और उसके जो है वो पूँछ में या शरीर पे जो है भारी भरकम पत्थर जो है वो बाँध देता है। तो वो जो है उनके जो बड़े वो होते हैं मास्टर, वो देख लेते हैं कि ये तो ऐसे कर रहा है, और वो जो है पशु-पक्षी जो भी हैं वो मर जाते हैं। तो उस चीज़ को जो है फिर वो सिखाते हैं उन्हें, कि उसके पत्थर बाँध के जो है वो उसे घुमाते हैं। तो उसे महसूस हो कि किस तरीके से वो महसूस करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जितने भी लोग जिन्होंने भी आपको तंग किया हो या आपके स्पाउस को तंग किया हो, वो चीज़ जो है वो उनका कर्मा तो उन्हें मिलेगा ही मिलेगा, और अभी भी मिल रहा होगा किसी न किसी तरीके से। लेकिन इस चीज़ का जो पास्ट में लेके चल रहे होगे आप या आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हों, तो वो चीज़ जो है आप रिलीज़ कर दोगे, और उसको एक बस कह सकते हैं हल्की मेमोरी की तरीके से रख लोगे, अदरवाइज़ जो है आप काफ़ी हद तक हील हो जाओगे। और आपकी लव लाइफ़ जो है वो ये रहेगी, एस ऑफ कप्स आया है, तो यहाँ पे अनकंडीशनल लव जो है, जो आप लव डिज़र्व करते हो, इवन मैं कहूँगी हर इंसान डिज़र्व करता है, जो कि उसको नहीं मिलता है, क्योंकि इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा निकम्मा है और बहुत ज़्यादा स्वार्थी है, इस वजह से नहीं मिल पाता। अदरवाइज़ इंसान के अंदर, हर इंसान के अंदर, इवन क्रिमिनल के अंदर भी इमोशंस होते हैं, ऐसा नहीं होता कि इमोशंस ना हो। लेकिन वही है कि अपना स्वार्थ हो गया, अपना ग्रीड हो गई, पैसा हो गया, पावर हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसके चक्कर में जो है वो इंसान खराब करता है। तो यहाँ पे जो है, जो हीलिंग वाली एनर्जी है, वो आपके, अगर लव लाइफ की बात करी जाए, तो यहाँ पे आपको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। जितना भी आपने लड़ाई झगड़ा देखा हो, चाहे इवन अपने पेरेंट्स का भी देख रहा हो, वो आपकी लाइफ में नहीं होगा, नहीं होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, अबंडेंस है। अबंडेंस जो है वो फाइनेंशियल तरीके से भी है, इमोशनल तरीके से भी है, स्पिरिचुअल तरीके से भी है, और फिजिकल तरीके से भी है। तो यहाँ पे जो है, अगर आप ये चाहते हो कि आपको एक अच्छा पैशनेट इंटीमेट कनेक्शन हो, तो वो होगा। आप चाहते हो कि आपकी जो घर गृहस्थी हो या जो भी आपका फैमिली बैकग्राउंड हो, वो इतना कैपेबल हो कि आप ये कुछ एक्सपेंसिव सा परफ्यूम लेने की इच्छा रखते हो, तो वो आप खरीद पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं खरीद पाओगे या आपको मन मारना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। स्पिरिचुअली जो है, अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हो, कहीं भी नेपाल जाना चाहते हो, कहीं और जाना चाहते हो, या यूरोपियन कंट्री जाना चाहते हो, कहीं महँगी जगह भी जाना चाहते हो, तो आप जा पाओगे। तो स्पिरिचुअली आपको जो है ब्लेस करा जा रहा है, कि आप जो है वो ये सब चीज़ें कर पाओ। यहाँ पे एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स भी आया था। पास्ट के जो कनेक्शंस थे, या दोस्ती रही हो, ब्रेकअप रहा हो, कुछ और रहा हो, फैमिली बैकग्राउंड में रहा हो, तो कलह जो है, उससे, ड्रामा से आप काफ़ी हद तक आगे आ चुके होगे, बहुत सारे लोगों को कट ऑफ करोगे। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगी कि आपको अपनी लव लाइफ में बहुत ज़्यादा यूनिटी के साथ चलना पड़ेगा, आपके और आपके स्पाउस के साथ, क्योंकि कुछ ऐसे रिश्तेदार या फैमिली मेंबर्स होंगे जो आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करना चाहेंगे अननेसेसरी। तो आपको जो है अपनी स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज रखनी पड़ेंगी, कि वो आपकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे। अदरवाइज यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ कप्स है, ये आपके पास्ट पर्सन होंगे, पास्ट लाइफ के पर्सन होंगे, जो आपको हेल्प करेंगे हील होने में, जो आपको हेल्प करेंगे कि आप अपने इमोशन से फिर से अटैचमेंट में आ जाओ, और ये जो नो नॉनसेंस वाला जो सिचुएशन थी, उसमें जो है, जो आपकी सीरियसनेस आ गई थी, उसमें जो है खुशी आ जाए, या चेहरे पे मुस्कान आ जाए। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और आप लोग जो हैं वो काफ़ी हद तक एक अच्छा मैरिड लाइफ और एक अच्छा जो है स्पाउस, या कह सकते हैं इवन फैमिली लाइफ जो है वो क्रिएट कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप समझदारी से चल रहे हो। आपने बहुत सारे लेसन्स जो है वो लर्न ऑलरेडी कर चुके हो, तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी अपनी लाइफ में करोगे। बस यहाँ पे यही चेतावनी है, चेतावनी मैं कह रही हूँ, कि आपको जो है किसी और को इंटरफेयर नहीं करने देना है छोटी-छोटी बातों में, कि मदर हो गई, सास हो गई, बहू हो गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कोई भी हो दुनिया का, या दोस्त हो गए, तो वो जो है आप दोनों के बीच में खलल डाल पे, तो वो चीज़ जो है वो आपको दोनों को ही रोकनी है। इस तरीके की आपकी लव लाइफ यहाँ पर रहेगी। तो चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जो है वही है कि सीज़न जो है वो आपने लाइफ के चेंजेस होते हुए देखे होंगे। जैसे एक गाना है, पंजाबी गाना है, आई थिंक एमी विर्क का है, किस्मत। वो जो है फर्स्ट वाला जो गाना है, जो किस्मत 2 वाला नहीं, फर्स्ट वाला, कि उसमें कुछ देखा है मैंने कि दुनिया बदलती देखी, ऐसा कुछ गाना है, देख लेना अगर पसंद हो पंजाबी गाना। तो वो चीज़ जो है वो ये चीज़ है कि आपने लोगों को गिरगिट की तरीके से या कैमेलियन की तरीके से रंग बदलते हुए देखा होगा, लेकिन ये इंसान जो है वो आपका साथ देंगे, और आपको साथ ही चाहिए, वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है।
Life is a series of constant shifting cycles. When we resist change, we resist the natural flow of life and create unnecessary stress. Go with the flow, you will be surprised where it leads. तो यहाँ पे गो विद द फ्लो वाली एनर्जी है, गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जी यहाँ पे भी है, तो वही चीज जो है वो आपके लिए सिंक्रोनाइजेशन में भी आएगी और आप इस चीज को महसूस कर पाओगे. नेक्स्ट आ रहा है हीलिंग. इमेजिन योर सेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट. तो हीलिंग जो है आप दोनों की रहेगी, काफी हद तक इमोशनल हीलिंग की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ. चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है आपके लिए लव लाइफ में. मैसेजेस देख लेते हैं. इंजॉय रोमांस. तो आप लोग रोमांस जो है वो इंजॉय करोगे. अब रोमांस करने के लिए जरूरी नहीं होता कि बहुत ज्यादा पैसा ही खर्च हो. आप लोग जहां पे भी हो वहां पे भी जो है वो चीज बड़ी सी नॉर्मल तरीके से हो जाएगी. नेक्स्ट आ रहा अमेजिंग SEX. तो ये भी चीज आपकी इच्छा होगी, वो चीज आपको मिल रही है. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे गेट द फर्स्ट किस, स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप. तो आपका न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होगा या न्यू पर्सन होंगे जिनको आप अभी तक नहीं जानते हो. नेक्स्ट आ रहा है आई सी अ फ्यूचर विद यू. तो उनका ऐसा नेचर रहेगा. यहाँ पे नेक्स्ट आ रहा है मैरिज. तो आपकी मैरिज होगी. नेक्स्ट आ रहा है लव नेवर गिव्स अप, इज ऑलवेज होपफुल एंड एंड्योर्स थ्रू एवरी सर्कमस्टांसेस. नेक्स्ट आ रहा है सून. तो सून जो है वो मैरिज होने के चांसेस है, हालांकि सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा. अगर आपकी मैरिजेबल स्टेज है प्लस आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स के ऊपर डिपेंड करेगा. ठीक है, तो मैं हमेशा इसलिए क्लैरिफाई कर देती हूँ, नहीं तो कहते हैं लोग कि आपने तो कहा था, हमारी तो हुई नहीं. नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू फॉर एवर यू एंड मी एवरी डे. नेक्स्ट आ रहा है एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स. तो गिफ्ट सरप्राइजेस देना एक दूसरे को. नेक्स्ट आ रहा है यू डिजर्व लव. और नेक्स्ट आ रहा है हार्ट इज लॉन्गिंग फॉर यू. और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक्सट्रीम पैशन. तो यहाँ पे पैशनेट जो भी आपकी इच्छा है अपनी लव लाइफ को, मैरिड लाइफ को लेकर, चाहे आप मैन हो चाहे आप वुमेन हो, तो वो चीज़ जो है वो आपकी फुलफिल यहाँ पर हो रही है, क्योंकि आपने काफ़ी कुछ पहले ही इतना कुछ देख लिया है जो बर्डन की तरीके से है. उस बर्डन को आप रिलीज कर रहे हो और फिर जो है आप इस चीज़ को महसूस करोगे. चलिए देखते हैं कुछ चार्म्स. यहाँ पे जो है कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा. पैरट आया है, यहाँ पे कैक्टस आया है. वो जो एक अकेलापन था, लोनलीनेस थी, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे खत्म होगी. और नेक्स्ट आ रहा टॉरस एनर्जी है. काफी सिक्योर और प्रैक्टिकल तरीके का रिलेशनशिप रहेगा. प्रैक्टिकल कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि इमोशंस नहीं होंगे, होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी जरूरी होती है हमारी लाइफ में. वो चीज आपको यहाँ पे मिल रही है. चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग. कम अवे विद मी, नोरा जोन्स का. नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए जस्ट लाइक हेवन द क्योर. तो हेवन वाला या पैराडाइज वाली जो है फीलिंग आपको होगी. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे होश वालों को खबर क्या, सरफरोश मूवी का है. और नेक्स्ट आ रहा है राजा को रानी से अकेले हम अकेले तुम. तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे. इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आप दोनों के बीच में रहेंगी. तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. थैंक यू. नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपकी लव लाइफ आपके स्पाउस के साथ किस तरीके की रहेगी. द हैंग वुमन, किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द स्ट्रेंथ. नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून. ओके, कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं. नेक्स्ट आ रहा है अवेयरनेस, चैरियट का कार्ड आया है. नेक्स्ट आ रहा है कंप्लीशन, द वर्ल्ड. ट्रांसफॉर्मेशन, डेथ का कार्ड आया है. नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, पार्टिसिपेशन. और नेक्स्ट आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल्स, गाइडेंस. ओके, तो यहाँ पे पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. यहाँ पे पाइसिस है, टॉरस है, लियो है, एरीज है, कैंसर है, स्कॉर्पियो एनर्जी है. टॉरस मैंने बोल दिया था, कैंसर एनर्जी भी मैंने बोला था, और यहाँ पे स्कॉर्पियो भी है. ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना. आपका पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज होंगे अबाउट मैरिज, अबाउट लव. आपका जब तक आप अपने स्पाउस से नहीं मिलोगे तब तक आप लव से ही भाग रहे हो, या उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हो, या आपको ये लग रहा हो कि मेरी फ्रीडम रहे, मैं तो आराम से ऐसे ही अकेला ही सही हूँ, या जो भी आपका जेंडर हो, इस तरीके की एनर्जी है. लेकिन आपका जो है नेचर चेंज होगा, आपके पर्सपेक्टिव में चेंज आएगा जैसे ही आपके ज़िंदगी में लव आएगा, और इस तरीके से चेंज होगा कि आप उस चीज़ को महसूस करने लग जाओगे. पहले जो है आप उस चीज़ में, जो भी आपके सर्कमस्टांसेस रहे हो, या आपने किसी को ऑब्जर्व किया हो कि लव में जो है वो मतलब कह सकते हैं दर्द ही मिलता है, या
जो है पेन मिलता है, या लोग एक दूसरे के साथ रह नहीं पाते, या आपके पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ हो, या आपके मदर फादर या इवन सिस्टर का जो है वो डिवोर्स हुआ हो, या उनकी मैरिज लाइफ अच्छी ना रही हो, इस वजह से आपके मन में जो डर है वो चीज जो है वो यहाँ पे हटेगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग वाली एनर्जी है कि आप काफी कुछ जो है वो समझदारी से हर चीज के एंगल को देखने लग जाओगे कि ये चीज इस वजह से है, ये चीज इस वजह से है। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे हालांकि बोलने में थोड़ा सा हेजिटेट मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता कि ये नेगेटिव तरीके की एनर्जी है। आपके पेरेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़ा रहा होगा, वर्बली भी हो सकता है, इवन डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकती है कुछ लोगों में, हालांकि नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसी एनर्जी है, सबके लोगों के लिए रिजोनेट नहीं करेगा। तो इस वजह से जो है आपका जो पर्सपेक्टिव है अबाउट लव और मैरिज वो काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड रहा होगा, और वो चीज जो है वो चेंज होगी जैसे ही आप इस तरीके की सिचुएशन में, या आपके सामने जो है वो लव आ जाएगा। तो शुरुआत में आप हेजिटेट करोगे कि आपको जो है इस सब चीज़ों में पड़ना ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है ये चीज़ आपकी होगी क्योंकि ये आपके कर्मा में है और आपके डेस्टिनी में है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, डेस्टिनी में है कि आपको ये चीज़ महसूस करनी है कि एक्चुअली में लव एग्जिस्ट करता है, लोग केयर करते हैं, और आपका जो पर्सपेक्टिव है अबाउट लव, अबाउट मैरिज, अबाउट रिलेशनशिप्स, ओवरऑल रिलेशनशिप किसी भी तरीके का, कि आपके मन में ये है कि इंसान बहुत स्वार्थी है, जो कि है, मैं ये नहीं कह रही कि नहीं है, लेकिन सभी लोग जो है वो इतने भी स्वार्थ में ग्रस्त नहीं हुए कि अभी भी फैमिलीज चली रही हैं। फैमिली जो है वो इमोशंस में और केयर के ऊपर ही चलती हैं, अदरवाइज कोई फैमिली बना ही नहीं पाएगा। तो वो चीज जो है वो यहाँ पे आपको फील होना स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है। तो ये एक आपके लिए न्यू एडवेंचर या न्यू एक्सपीरियंस रहेगा। आपने सोचा नहीं होगा कि कुछ ऐसा इस तरीके का एनकाउंटर आपको मिलेगा। पहले मैं जो ये मैसेजेस बता रही हूँ वो एक्स्ट्रा है, उसके बाद मैं आपकी लव लाइफ बताती हूँ। तो वो चीज़ जो है वो आपको महसूस होगी। इसमें आपका करेज लगेगा, थोड़ी-सी ब्रेवरी लगेगी, क्योंकि आपने जो भी देखा है अपनी लाइफ में, नेगेटिव जो देखा है, उस चीज़ को हटा पाना बड़ा कठिन है कि पूरी तरीके से वो वाइप आउट हो जाए। लेकिन आप फिर भी जो है वो महसूस करोगे कि मेरे लिए क्या अच्छा है और मुझे जो है यहाँ पे रिस्क लेना चाहिए। इस तरीके की एनर्जी, और करेजियसली आप रिस्क लोगे, तो इस तरीके की एनर्जी है। और ये आपकी डेस्टिनी है। तो जो भी आपका फर्स्ट लाइफ में या फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में जो रहा होगा, अबाउट 1 साल से लेकर 30 साल तक के बीच में, एक टाइम पीरियड में बता दे रही हूँ, ऑलमोस्ट, ठीक है, 1-2 साल ऊपर नीचे हो सकता है। तो वो चीज में जो है आपका डिफरेंसेस आएंगे। नेक्स्ट आ रहा है चेरियट। तो चेरियट जो है वो इसी तरीके की एनर्जी है कि आपको अवेयरनेस रहेगी कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, और क्यों आप चूज कर रहे हो। तो वो चीज में जो है आपको विक्ट्री भी मिलेगी, सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा, और जितनी भी आपने रफ साइकिल या टफ साइकिल देखी थी, जिसमें प्रॉब्लम्स आपने महसूस करी, वो चीज जो है वो आपकी हटेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन है। तो जब आप ट्रांसफॉर्म हो जाओगे तब आपकी लव लाइफ जो है वो स्टार्ट होगी एक प्रॉपर वे में। तो यहाँ पे जो है आपके, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे वो वाइफ हो, चाहे अगर आप सेम सेक्स में भी बिलीव करते हो, तो आपके पार्टनर जो है यहाँ पे आपकी केयर करेंगे, और इमोशंस जो है वो अटैचमेंट में आएंगे। तो ऐसी चीज नहीं है कि, हालाँकि मैं बोलना इस तरीके से पसंद नहीं करती हूँ जो आ रही एनर्जी, बट मैं बोल दे रही हूँ कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम एक दूसरे के साथ जो है वो इस तरीके का एक एडल्ट रिलेशनशिप में आ जाते हैं तो प्यार हो जाता है। यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, आपको इमोशंस की ज़रूरत है, और आपके इमोशंस जो है वो यहाँ पे आपके फुलफिल होंगे, और इमोशनल आपको अटैचमेंट मिलेगा। फिर जो है आप जैसे ही इमोशनली अटैच होगे, तो आप फिजिकल तरीके के और बाकी जो आपको इंटीमेसी से एक रेजिस्टेंस थी, वो चीज़ जो है वो यहाँ पे हट जाएगी। तो आपका ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप हो जाएगा, और ये इंसान आपका ट्रस्ट रखेगा या रखेगी, जो भी उसका जेंडर हो। यहाँ पे लव लाइफ की बात करते हैं तो आपके इमोशंस जो है वो 100/100 रहेंगे। तो 100 में से 100 जो है वो आपको मार्क्स मिलेंगे। इमोशनली जो है आप लोग बहुत ज़्यादा मेच्योर भी रहोगे, और एक कोई बचपना नहीं है, कोई इमेच्योर एनर्जी यहाँ पे नहीं है। दूसरी चीज़, यहाँ पे पैशन की जो ज़रूरत थी, जो चीज़ यहाँ पे सीक्रेट चक्रा भी आया है, इसकी स्ट्रेंथ लग रही थी कि इमोशनल या इंटीमेसी की एक वो थी कि कोई इंसान मुझे ना छुए, कोई इंसान जो है मुझे इस तरीके की सॉफ्टर साइड में या वनरेबल साइड में ना देखे। वो चीज़ जो है आप पीछे छोड़ दोगे, और आप चाहोगे कि ये इंसान जो है वो मेरे साथ
मतलब इस तरीके की सिचुएशन में आए तो आपका इतना डेवलप हो जाएगा और इस तरीके की लव लाइफ आपकी रहेगी। सेक्रल चक्र आया है यहाँ पे, तो आप अच्छी तरीके से उस पैशनेट मोमेंट को एंजॉय कर पाओगे। इमोशंस भी जो है एंजॉयमेंट में आ पाएंगे और आप जितना भी आपने नेगेटिव चीजें देखी हैं वो सारी आप पीछे छोड़ दोगे और आप उस तरफ का जो दरवाजा है वो हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दोगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है बहुत ही ज्यादा नेगेटिव चीजें आपने देखी है जो यूजुअली लोगों के घरों में या समाज में नहीं होती है, लेकिन आपने ज्यादा नेगेटिव पर्सपेक्टिव ही देखा है क्योंकि आपका सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे होंगे, इस वजह से आपका ऐसा नेचर रहा। नेक्स्ट आ रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स है, गाइडेंस है। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन आपके लिए सपोर्टिव होंगे इमोशनली, फिजिकली, हर तरीके से। तो ऐसे इंसान नहीं है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे वही चीज आ रही है कि जैसे मैंने डोमेस्टिक वायलेंस कहा था, या जो इंटीमेट होने की जो है तीव्र इच्छा होनी, तो सामने वाले के लिए फोर्सफुल हो आप, ऐसा नहीं है आपके लिए। और वो चीज जो है वो आपको ट्रस्ट करना सिखाएगी। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। ये पर्सन आपके साथ सच बोलेंगे। मनी की जो है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी ऐसी नहीं आई है कि बेहद पैसा होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कमी होगी, तो मीडियोकर चलेगा। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जहाँ पे रोमांस या इमोशंस की मैं बात करूंगी, रोमांटिक ये नहीं कि जो फिल्म में या ड्रामा में दिखाया जाता है, रोमांस यहाँ पे ये होगा वो आपके साथ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्जेशन कर पाएंगे, सोल टू सोल कन्वर्जेशन कर पाएंगे और आपको डीपली समझेंगे। तो जो भी आपके पास्ट में वो हुआ है तो आप उन्हें बताने में डरोगे नहीं और वो उस चीज की कोई जजमेंट क्रिएट नहीं करेंगे। तो इस वजह से जो है आप एक अच्छी मैरिड लाइफ यहाँ पे जी पाओगे। तो ऐसी एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे जो है आपका पावर जो है वो दूसरे इंसान पे रहेगा। तो एक जो गाना है, आई थिंक इंग्लिश गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा, पावर उसका नाम है, और जो सिंगर है वो आइसेक डेनियल है आई थिंक, मुझे कंफर्म नहीं है, देख लेना अगर सुनना चाहो। तो वो चीज जो है वो यहाँ पर आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पैशनेट हार्ट है। तो जिस हार्ट को आपने बहुत लंबे समय से होल्ड करके रख रखा था, अपने इमोशंस को दबा रखा था, कि ऐसे भी कोई इमोशंस होते हैं, आप हमेशा दिमाग से कहते थे कि मुझे तो कुछ करना ही नहीं है, वो चीज जो है वो फिर से उभर कर आ जाएगी और आप एक्चुअली में अच्छी जिंदगी जियोगे। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। पावर, you instinctively know what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time। तो पावर आपके हाथ में होगी, आपको किसके साथ रिलेशनशिप में आना है, क्यों आना है और किस तरीके का रिलेशनशिप आपको चाहिए जो खुशी लेकर आए। नेक्स्ट आर ट्रांसफॉर्मेशन, योर रिलेशनशिप विद वन अनदर इज अबाउट टू डीपन, लव कॉन्कर्स एंड ट्रांसफॉर्म्स ऑल थिंग। तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे 2 दफे ट्रांसफॉर्मेशन आया है रीडिंग में। तो हैवी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, जो मैंने कहा कि आप जो पीछे आपने जितना भी देखा है, अच्छा बुरा गंदा सब कुछ, उसका जो दरवाजा है वो आप हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दोगे और उस चीज को कभी भी फिर से रीओपन नहीं करोगे। तो जितनी भी नेगेटिव चीजें आपने देखी हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। चलिए देखते हैं कुछ ऑरिकल कार्ड्स आपके लिए। डिवाइन मेस्कुलिन जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं, और अगर आप मेस्कुलिन फेमिनिन की तरीके से देखते हो तो दोनों चीजें, तो प्रोटेक्शन भी आपको मिलेगी यहाँ पे और आपको स्पिरिचुअली भी जो है वो हीलिंग कह सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है ट्रस्ट, यहाँ पे ट्रस्ट रहेगा आप दोनों के बीच में। डिवाइन फेमिनिन भी आई है, तो इमोशंस और प्रोटेक्शन दोनों का जो है अच्छा बैलेंस यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे ग्रीविंग। तो यहाँ पे जो भी पेन था वो जो है आप एक दफे अपने हस्बैंड या वाइफ जो भी हो, स्पाउस हो, उनको रो कर बता दोगे या जो भी आपका कंडीशन रहे, और वो चीज जो है वो इस चीज को समझेंगे और बार बार जो है वो उस चीज को पूरे देंगे नहीं, ना ही जो है उस चीज का कभी ताना मारेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट। नेक्स्ट आ रहा है प्रोटेक्शन, तो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, हर तरीके से। अगर आपको इमोशनल प्रोटेक्शन चाहिए तो वो भी मिल रही है आपको, अगर आप फिजिकल प्रोटेक्शन चाहते हो तो वो भी जो है आपको यहाँ पे मिल रही है, जो आपके चाइल्डहुड में आपको नहीं मिली है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। कुछ मैं लव मैसेजेस भी देखना चाहती हूँ, इसको मैं साइड कर देती हूँ। तो आ रहा है ट्रू लव स्टोरीज नेवर हैव एंडिंग्स। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है म्यूजिक इज लव इन अ सर्च ऑफ वर्ड। वेल्थ इज अ रियल इशू, तो हो सकता है वेल्थ की वजह से आपके घर में कलह रही हो या बहुत सारी चीजें जो होती हैं वो चीज रही हो। नेक्स्ट आ रहा लविंग केयरिंग, तो ये लविंग होंगे, केयरिंग होंगे। नेक्स्ट आ रहा चूज लव, तो आप लव को चूज कर पाओगे जिससे आप पहले भाग रहे थे। नेक्स्ट आ रहा है इट्स यू बिकॉज नो वन एल्स मेक्स सेंस। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे यू आर इनफ, तो आप उनके लिए इनफ होगे। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए
मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स, तो आपको ये मिरेकल की तरीके से लगेगा। नेक्स्ट है अ फ्लावर कैनॉट ब्लॉसम विदाउट सनशाइन एंड मैन कैनॉट लिव विदाउट लव। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पी सोल, हैप्पी हार्ट, हैप्पी ड्रीम्स, हैप्पी लाइफ। तो आपकी जो सोल है वो भी खुश होगी, आपका हार्ट जो है वो भी हील होगा, और आपके हैप्पी ड्रीम्स होंगे, और आपकी हैप्पी लाइफ होगी। तो जो भी आपको नहीं मिला, जिस भी कारण से ना मिला हो, वो चीज जो है वो यहाँ पर फुलफिल हो जाएगी। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पे एक हाई हील आई है, तो जो जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी या लीडरशिप क्वालिटी रही होगी वो आगे भी रहेगी, लेकिन आपकी लव लाइफ में जो है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप हमेशा रिस्पॉन्सिबल या ओवरबर्डन नहीं महसूस करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हार्ट आया है, तो हार्ट जो है जो आप फील करते हो वो चीज आपको यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट आ रहा है एक्स आई है, तो जितना भी नेगेटिव पास्ट जो भी रहा हो वो चीज कट ऑफ हो रही है और आप उस चीज को रिलीज कर रहे हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट आया है, ये वही चीज है कि जो हमारे जैसे मान लो चोट लग जाती है या स्टिचेस लगते हैं, तो उसको जो है सही करने के लिए कुछ समय लगता है, तो वो चीज है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग किस तरीके का रहेगा आप लोगों का। नथिंग कंपेयर्स टू यू कनौर का, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट आ रहा है एक दिन आप, यस बॉस का। नेक्स्ट है सवार लूं, लुटेरा मूवी का। और नेक्स्ट आ रहा है मेरे बिना, क्रुक मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रहेंगी उनके मन में। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।